तो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं जरूर। और हम आए हैं प्रभूषण दुबे जी के घर और उनके पापा जी करते रही हैं देहांत का सब लोग हैं। और आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को दिखाते हैं हमारे ब्लॉग में। ठीक भरा था, माताजी ने भी संकल्प पत्र भरा था। माताजी 3 साल पहले चली गई और पिताजी इस समय को लोग हुए। दोनों लोगों को मेडिकल कॉलेज श्री विजय शंकर राय जी को बुलाना चाहेंगे और वह बताएंगे जिस दिन संकल्प पत्र भरा गया उन्हें कैसा लगा, आज कैसा महसूस हो रहा है। आपका पार्थिव शरीर न गंगा के किनारे रहेगा न और किसी तरह से मेडिकल कॉलेज और वाणी भी अद्भुत है। महात्मा जी को अपने बीच सम्मानित मंच इस कार्यक्रम में उपस्थित देखा। प्रिय, किशोरावस्था में मेरी मुलाकात होती है ब्रजभूषण दुबे से, लेकिन परंपराओं का खोजी जन जब यात्रा पर निकलता है तो परंपराओं को तोड़कर पीठाधीश्वर को पड़ता है और उसका साक्षात प्रमाण जब मेरे पिताजी भगवान होते हैं क्या? पिताजी आपने देखा है क्या? देखा तो नहीं है लेकिन भगवान होता है। एक लंबा विमर्श चला पिता पुत्र के बीच, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मैंने भी अपनी आंखों से भगवान को देख लेता तो आगे आने वाली पीढ़ी को बताने का काम करता कि भगवान होता है, तो इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता। पिताश्री के जाने के बाद अचानक एक दिन मेरे मन ने विचार प्रारंभ किया तो मेरे मन को समाधान मिल गया। और कैसे सेवरी के प्रसंग को मैं पढ़ रहा था और आ गया मेरे मन को समाधान का भाव कि भगवान जो है अपने प्रतिरूप के कठिनाई होती है। हर झोपड़ी में, हर महल में, हर गांव में, हर शहर में, जर्रे में एक नारी रूपी मां को झोपड़ी में स्थापित करके भगवान अपने प्रतिरूप के रूप में स्थापित किया। लोग कहते हैं भगवान सबका भरण पोषण करता है, लेकिन भरण पोषण करते हुए मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनके प्रतिरूप के रूप में हर नारी मातृत्व की क्षमता के आधार पर, अरे जाने तो रोटी की बात क्या करते हो, गाय घर में है नहीं, बेटे को दूध पिलाने की आवश्यकता हुई तो हिंदुस्तान की मां ने, अब दुनिया की माताओं के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की माताओं के बारे में मैं ठीक से जाना हूं। साइड से है। और गाय तो नहीं है उस झोपड़ी में, उस महल में भी गाय नहीं है, लेकिन बाहर भगवान का प्रतिरूप हिंदुस्तान की माताओं ने अपने खून को दूध में तब्दील कर अपने स्तन के माध्यम से हिंदुस्तान के उन बालकों को दूध पिलाने। और देशों में सुनता हूं कि माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं, माना कि मदर मेरी उनके साथ है, लेकिन दूध पान कराने में उनका सौंदर्य क्षीण होने की संभावना है। लेकिन बाहर हिंदुस्तान की माताओं ने सेवरी के रूप में झूठा भेद खिलाकर हिंदुस्तान के एक राज परिवार के बेटे को तूने हिंदुस्तान का भगवान बना दिया। जैसे राम को सेवरी ने भी कैसा है, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी क्रॉस नहीं करता है, खंडित नहीं करता है। लोग कहते हैं राजनीति में बड़ी विसंगतियां हैं, विद्यार्थी जीवन के बाद या विद्यार्थी जीवन में भी राजनीति का कटहरा पढ़ करके जब हिंदुस्तान के परिदृश्य में राम को मैंने परखने का काम किया तो रामत्व को जानने के लिए सेवरी को जानना अति आवश्यक है। और सेवरी को जानने के लिए हिंदुस्तान की माताओं के वो त्याग, तपस्या, बलिदान को जानने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम, यह देश
राजसत्ता से संचालित कभी नहीं हुआ है। माना कि आज हिंदुस्तान में लोग कहते हैं लोकशाही है, लेकिन राजत्व का अर्थ जो होता है रावणत्व नहीं होता है, वो होता है रामत्व। जिस मंच पर परम पूज्य पीठाधीश्वर महोदय बैठे हों, वहां अपनी वाणी से इस प्रकार की बात, मैं स्वतः इनके प्रभाव बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। मैं नहीं जानता था कि महात्मा जी आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक व्यवस्था है। व्यवस्था ये है, इस हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश गाजीपुर के राजनीति में आम जन की भाषा में आम जन का नेतृत्व करने स्वर्गीय सरयू पांडे जी का आज जन्मदिन है। उनके पौत्र ने 4 दिन पहले आकर कहा कि गुरुजी आप आइएगा जरूर। राजनीति की कोई विभेदक रेखा या 4 दीवारी विजय शंकर राय को रोकने में कभी मेरी तरफ